Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। दोस्तों मैं आई हूँ फिर एक जो है ना पोस्टमार्टम करने आपके सामने कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, जो दिखावे के लिए हर काम करते हैं, वो लोग मुझे तो अच्छे नहीं लगते, यकीनन आपको भी अच्छे नहीं लगते होंगे कि वो शो ऑफ करके आपके बच्चों को, आपको डिप्रेशन का शिकार करते हैं। हालांकि वो सब कुछ जाली और झूठ होता है दोस्तों। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जो ईद से रिलेटेड है, और आप सबके बच्चों का प्यारा रजब भट्ट अपने एक जाहिल किस्म के दोस्त को, जो कि पता नहीं इसका क्या नाम है, खोखर है कि पता नहीं क्या कौन है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन इसका नाम है, लेकिन एक जाहिल टाइप आदमी है, तो वो बकरा लेके जा रहा है। अब उन्हें गौर करना है कि वो बकरे के बारे में क्या कह रहा है। नोट करें। डोगर साहब का भी एक बकरा जो है वो फाइनल हो गया है। डोगर साहब ने अपना बकरा ले लिया है। पहला डोगर साहब को बहुत मुबारक हो, जबरदस्त। बड़ा बकरियां ले जाते हैं। अच्छा जी, आपने नोट किया है ये डोगर साहब क्या कह रहे हैं कि बकरा मुश्किल नाल में बार बार इधर से लेके आ रहा हूँ, बकरियों में जा रहा है बकरा, यानी कि बकरा ठरकी प्रोग्राम है, उसका दोस्त कह रहा है। ठीक है, इसको इतनी नहीं तमीज, इस जाहिल को। जाहिल तो जाहिल होता है ना दोस्तों, जितना मर्जी पैसा बात तो सही है। पैसे से जहालत तो नहीं खत्म हो सकती। इल्म तो आपको पता है, इल्म तो उनको मिलता है जो जिनके ऊपर अल्लाह का खास करम होता है। इल्म हर को नहीं मिलता, इल्म भी किसी किसी को दोस्तों मिलता है। तो ये जाहिल डोकर जो इसका दोस्त है, वो कुर्बानी का बकरा जो है ना, आपको पता है कि कुर्बानी के बकरे की निस्बत किस पाक हस्ती से है और कितनी बड़ी अजीम कुर्बानी से है। जब कोई बकरा या कोई जानवर कुर्बानी के लिए खरीद लिया जाता है ना दोस्तों, फिर उसकी इज्जत और एहतराम जो है ना आप लोगों पर लाजिम हो जाता है। अगर नहीं पता किसी को इस बात का, तो जाके इस्लाम का मुताला कर ले, पढ़ ले कि जो कुर्बानी अजीम है, इसमें इसका जानवर का कितनी ताजीम करनी चाहिए। इवन आपके बच्चे से कान से पकड़ के खींचते हैं, इसको पीछे से धक्के देते हैं बकरे को, और उसको कान से मरोड़ मरोड़ के गलियों में लेके फिरते हैं। आपको पता है कि ये बड़ा बड़ा सख्त गुनाह है जो आप अपने बच्चों को नहीं बताते। इस बकरे की ताजीम ज़रूरी है, इस बकरे की इज्जत ज़रूरी है। अब ये जो इस तरह के यूट्यूबर होते हैं जाहिल किस्म के, जिनका एजेंडा भी यही है कि लोगों को पैसा दिखाएं, और पैसे के लिए देखें कि सारे ये लोग इसी तरह के काम करते हैं, पैसे के रेल पेल दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि जनाब अली बच्चों को, नई न्यू जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। इनका दजाली एजेंडा है, दजालों से इन्होंने हाथ मिलाए हुए हैं, वरना इनके व्लॉग में कोई ऐसी बात नहीं कि जो काबिल ज़िक्र हो। और ये खूब जनाब अली मौजें लूट रहे हैं दजाली, लेकिन ये इसी दुनिया में रह जानी है मौजें। अब ये देखें कि ये ऐनक पहन के अपने जैसे ना अंग्रेज बना हुआ है, ये क्या कर रहा है। डोगर भाग रही। अच्छा, डोगर साहब वैसे ऊंट की जो है ना लंबाई चौड़ाई बता रही है कि ये बुजुर्ग हुआ हुआ है। गोडे नु रेजर फेरिया हुंदा। अब आपने देखा है कि वो ऊंट के ऊपर भी जुगते मार रहे हैं, ऐसे लगता है गोडे पे रेजर फेरा हुआ है ऊंट के, और वो कह रहे हैं ऊंट बुजुर्ग है, और कैसे जुगते मार रहे हैं। पता चल रहा है ना कि मरासियों के खानदान से इनका ताल्लुक, कैसे खानदान इनका ये मरासी मार रहे हैं, कैसे जुगते वहां खड़े होकर मार रहे हैं। और ये 4 दिन से मुसलसल दोस्तों ये मंडी में जा रहे हैं, और ना इन्हें कोई मुंह लगाता है, ना इनसे कोई ऑटोग्राफ लेता है। वहां हम लोग इन्हें कुछ भी नहीं कोई समझता। ठीक है, ये हीरो सिर्फ आप लोगों की नजर ताके, मगर ना जब ये क्रिकेट का मैच भी खेलने गए थे, वहां मेरी अपनी कजन कंपेयरिंग कर रही थी, इनको लोगों ने इतनी गालियां वहां पे लोग दे रहे थे, लेकिन आपको ये कैमरे की आंख में कुछ और दिखाते हैं। ठीक है, इनको बहुत गालियां दे रहे थे, इनको वट्टे मार रहे थे, इनको बोतलें मार रहे थे। आप समझते हैं कि बड़े इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार नहीं है। और ये दूसरी जगह पे देखें ये क्या कर रहा है। वो डांसिंग ऊंट भाईजान, डांसिंग ऊंट। ये सेम मेरे ना दोस्त वाली वाइफ दे रहा है मुझे, सेम गर्दन भी, फिर गर्दन में बल भी, फिर लंबी ठोडी, हर चीज अपने दोस्त जैसी लग रही है। की जो गर्दन है ना, और उसका सारी शक्ल शबात मेरे दोस्त से मिलती है बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या ताजीम कर रहा है, ये कितना जाहिल आदमी है। और ऐसे लोग ना दोस्तों दीन को बदनाम करते हैं। यही आदमी हरमों में मजलिसों में चला जाता है दोस्तों, इसको हरगिज ना समझेंगे, हर एक के अंदर जाके वैसा बन जाता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है मुनाफिक, यानी कि जिसमें जाते हैं उनको कहते हैं हम तुम्हारे जैसे हैं, हम तुम्हारे जैसे हैं। तो कतन आप गलती ना करें इसको वो समझने की जो इस समझाना चाह रहा है आपको। ऐसे लोगों का ना किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, किसी फिरके से कोई ताल्लुक, इवन इनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए ऐसी अपनी ना गलत फहमियाँ दूर कर दें। कहने को तो बहुत सारी औरतें शो बिजनेस में ऐसे ऐसे काम कर रही हैं और अपने नाम के साथ सैयदा लिख लेती हैं, और फलाना लिख लेती हैं, ठिकाना लिख लेती हैं, गुनाह करती हैं।
सैयद तो मौजूद ही कोई नहीं अब पाकिस्तान में असली, और असली सैयद के घर में तो 4 साल का बच्चा दाखिल नहीं हो सकता। तो ये औरतें नंगी होकर लेके चलती हैं, ऐसे आदमी जाके अजीबोगरीब नारे मारते हैं और दीन का मजाक उड़ाते हैं और मशहूर होने के लिए क्या क्या करते हैं। ये तो दोस्तों दज्जाली एजेंडा है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो फसाद फैलाने के लिए इनको पैसा दिया जाता है। फिर क्या हुआ जनाब अली, अब मैं आपको इनकी नेकी बताऊं कि कितना नेक खानदान है। ये देखें जी, इनकी बुजुर्ग माँ, इसकी बहन, सारा खानदान टिकटॉक लाइव पे बैठ गया है। टिकटॉक लाइव किसी शरीफ के बैठने की जगह नहीं दोस्तों, बात तो सही है, यहाँ पे हमेशा घटिया और बाजारी लोग बैठते हैं। ये देखें, बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यार मैं बड़ा बंदा लेके एवरीवन देखिए पूरा खानदान टिकटॉक लाइव पे बैठा है। अगर आपको ये कह कि बैठता था करता था, नहीं दोस्तों, ऐसे लोगों की नेचर नहीं बदलती। ये जो आपको बताते हैं कि अब बड़ा ये अकेला हो गया है, बीवी से ने छोड़ दिया है, दोस्तों ये अंदर से सारे एक है, अपने अपने चैनल बना के खूब लूट मार कर इन्होंने मैदान गर्म किया हुआ है। ये ईमान शिमान, इन लोगों का कोई ईमान नहीं होता दोस्तों। ये एक ड्रामा करते हैं, ड्रामा, ताकि पैसे कमा सकें, और ठीक है। और उनके साथ दजाली एजेंडा है। जब दजाल से आप हाथ मिलाएंगे पैसा खुद ब खुद आएगा। यूट्यूब के चैनल के जो व्यूज जो है खुद ब खुद बढ़ेंगे जब आपने दजाल से हाथ मिला लिया होगा। वगरना करोड़ दर्जे अच्छा एक बैठक गर्दी प्रोग्राम है, उसको हम लेके कभी आएंगे। इतना टैलेंटेड बंदा है उसमें जो काम कर रहा है, लेकिन उनके 38,000 से ज्यादा फॉलोअर अभी तक नहीं हुए। मगर इन जैसे 2 नंबर लोगों के फॉलोअर रातों रात मिलियन कैसे हो जाते हैं, जरा सोचें। ये दज्जाली काम है। और यूट्यूब भी दज्जाल को, इंस्टाग्राम भी दज्जाली एजेंडा है, और वहां पे जितनी नंगी औरत होगी उतने ज्यादा व्यूज होंगे। बात तो सही है। तो ये एजेंडा है। अब ये देखें जी, इसने क्या किया, ये जो आदमी है ये लेके जनाब अली बैल अपने घर पहुंचा ये अब माल मवेशी लेके। वो भी मुंह उठा के दे रहा उसको पिक्चर मुंह में कुछ कह भी रहा है कि नहीं? सही है जी, प्यारे हैं, बहुत प्यारा। मेरे सामने देख लिए। अल्लाह मौला कबूल करे। उसने सबसे अब पहले आपने साथ देख में लिया किया इतने ये सारे जानवर भी बताया, इसने बताया कि हमारे हैं, ये सब कुछ हमारा है, ये ऐसे हमारा है। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों के हैं, ये एक्टिंग करने के लिए उधार भी ले आते हैं। जैसे डकी बाई ने बताया था, उनकी कोठी भी जाली, गाड़ियां भी जाली, सब कुछ जाली, ये सारे जानवर जाली ले आता है जनाब अली। फिर ये जरा ड्रामा करते हैं। उसकी माँ बुजुर्ग होके भी मजाक उड़ा रही है उसका, ऊंट का, कुर्बानी के जानवर का, उसके साथ सेल्फियां बना रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुर्बानी के जानवर के साथ इस तरह के काम कर रहे हैं। और दोस्तों अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एक ना कसाई नुमा आदमी निकला है जो कहता है कि जी मैं ना इनके बकरे बुकरे हलाल करता हूँ और मैं इस तरह करता हूँ। उसकी भी वीडियो आपको दिखाए होंगे कि वो क्या करता है। 2 से 3 कैमल होंगे। तो ये आपको कैसे मिला ना कि रजब से मुलाकात कैसी हुई, और उसने आपको कितने लाहौर में कितने सारे लोग घूम रहे हैं ना, उन्होंने आपको क्यों चूज किया कि मेरे बकरे को आप ही हलाल करना? रजब भाई का जो फैन है मेरा बेटा था, तो मुझे कहता पापा उनसे मिलना, और मैंने इनका ऑर्डर पकड़ना। मैंने कहा यार ऑर्डर पकड़ लेंगे। मैंने उनको अपना काम दिखाया, उनको पसंद आ गया। क्या बकरे हलाल करके दिखाया आपने? ये क्या तरीका होता है, काम दिखाया? वीडियो में गोश्त बनते हुए अपनी स्पीड दिखाई ना, अच्छा, तो उनको अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है अगले साल आप नहीं करना हमारा जानवर। ठीक है। अब कितने सालों से आप रजब भाई के घर कुर्बानी कर रहे हैं? मेरा ये 3रा साल है। 3 साल से आप ही कर रहे हैं उनके घर के कर रहा जानवर हलाल? हूँ जी, मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा चले, अब ना आप मुझे बताएं कि रेट क्या चल रहा है इस दफा जरा? आम कसाइयों को चल रहा है, कोई 40-50 ले रहा है जानवर का, जानवर के हिसाब से। क्या है? बकरे का कोई 15,000 रुपये, 10 से 15,000 रुपये। अच्छा, अगर बड़ा 15, छोटा है तो 10 भी है, 8 भी है, 7 भी है। और वेड़े का 40 से 50, 35। तो आप कितने ले रहे हैं? शाह साहब कितने ले रहे हैं? क्योंकि वो तो आम कसाइयों की बात है ना, ये तो रजब वाले हैं और इतने माशाल्लाह से। रजब वाले सिर्फ रजब भाई से प्यार ले रहे हैं। हाँ। और अच्छा प्यार ले रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह सकूंगा। प्यार भी तो पैसे से ही होता है ना, पैसे भी मिले। अच्छे पैसे दे रहे हैं तो हम दोनों प्यार कर रहे हैं ना एक दूसरे से। मैं उनको डिस्काउंट कर रहा हूँ, वो मुझे अच्छे पैसे दे रहे हैं। दोनों की फिर आपस में जुड़ी जा रही है। जी ऐसे ही है। रजब भाई को इतनी डिस्काउंट है कि वो, मैं रेट बता देता हूँ, वो जो पैसे देते हैं मुझे माकूल देते हैं और मैं रख लेता हूँ। तो कितने बजे का टाइम है? ईद के पहले दिन कुर्बानी। हाँ जी दोस्तों, आपने देख लिया है कि ये कसाई जो है क्या 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 कह रहा है। तोबा थारा मुंह अच्छा जी, खराब अब कर। ये जितने आप लोग इसके फैन हैं, ये नौजवान लड़कियां खड़ी हैं। रजब अब भट्ट देखें रजब भट्ट मिस्टर की कितनी पतलू, इज्जत है उनकी। फिटनेस किसकी अच्छी है? फिटनेस मतलब बॉडी फिजिक।
दोनों ही बड़े वायरल हैं। पतलू की है। मिस्टर पतलू। एक पॉइंट हो गया। दोनों में से क्यूट कौन लगता है? कोई भी नहीं। मेरा पतलू के साथ मैच लगा हुआ, ही इज अ नाइस गाय। ओके। पॉपुलैरिटी किसके पास है? पतलू के पास लाइव में है और रजब के पास यूट्यूब ब्लॉगिंग में है। एक बताना आप। ज्यादा किसके आई पास? थिंक पतलू के पास है। पतलू के वो पास। पहले का फेमस है। वेरी गुड। देख दोनों में से देख शो लिया ऑफ कौन आपने करता है? आपको लगता है कि कोई इसकी शो ऑफ क्या करता है इज्जत दोनों में? क्या इसके बारे में लड़कियां कह रही हैं जो आप कहते हैं कि बहुत बड़ा ये हीरो है और फलाना टमकाना और पता नहीं क्या क्या इसको कहते हैं कि आप बहुत ये है। और आप ये देखिए कि ये निकर पहन के सर पे कैप रख के और ये ऊंट सजे सजाए जो लेके आ रहा है किराए के, किस तरह आ रहा है ये? आप ये देखें, ये इसका चलना देखें, निकर पहन के क्या ये टांगे निकाल के लगा फिरता है और ऐसे जैसे अमेरिका की सड़कों पे फिर रहा है या किसी ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे फिर रहा है, पता नहीं कहाँ पे फिर रहा है। और 5 दिन से ये मंडियों में जाके अपने ब्लॉग शूट कर रहा है और कोई भी इसे मुंह तक नहीं लगाता। तो दोस्तों ये आपके बच्चे जो होते हैं 15 साल के, 10 साल के, 11 साल के, ये उनका जो है ना आइडियल है। और ये इतनी नंगी और गंदी बातें करते हैं। ये घंटे का व्लॉग तो नहीं हम आपको दिखा सकते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं। मैं तो पूरा इसका व्लॉग देख भी नहीं सकती, जितनी गोलियां छोड़ते हैं, जितनी जहालत की बातें करते हैं सारे मिलकर। तो दोस्तों आप जो है ना अपने बच्चों को ऐसे वायरस से बचाएं। इनका हीरो कोई अच्छा इंसान होना चाहिए, कोई अच्छा बंदा। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं नौजवान, वो इनके हीरो होने चाहिए। ये क्या मैं ये काट रहा हूं, मैं कुर्बानी करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, ये अनपढ़ जाहिल। और वैसे भी जाहिल, एक तो अनपढ़ बंदा होता है ना, वो जाहिल नहीं होता है। अनपढ़ भी है, जाहिल भी, सोने पे सुहागा है। तो अब हम आपको ना ईद के बाद दिखाएंगे कि इसने कितने बकरे हलाल किए, कितने जानवर हलाल किए असल में, और ये कहाँ कहाँ खड़ा रहा और कहाँ कहाँ ये नहीं खड़ा रहा। आपको हम बताएंगे ईद के बाद कि इसने असल में कितनी कुर्बानी की, कितनी नहीं की। ठीक है दोस्तों, सारा ऑपरेशन जो है ना ईद के बाद हम बताएंगे। और किस किस यूट्यूबर ने, टिकटॉकर ने, किस किस ने शो ऑफ किए अपने बकरे, अपने ये सारी चीजें। और मॉर्निंग शोज में क्या क्या बातें होती रही, किस किस तरह की बातें गुफ्तगू होती रही, सब कुछ जो है ना हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में। आज मुझे बड़ी हंसी आई कि वो किसी ने कहा कि ट्रम्प जो है ना पाकिस्तान वालों से और सऊदी अरब वालों से और एक पता नहीं कौन सा मुल्क है उससे ना इसराइल को ना चाहता है कि इसराइल को मान लें। तो इसराइल को तो पहले पाकिस्तान के लोगों ने माना हुआ है और सारों ने माना हुआ है। ठीक है, ये सारे जो लोग हैं आपके अदाकार, फनकार, बल्कि आम अमीर लोग, सब ये इसराइल को मान के फिरते हैं। ये ट्रम्प पता नहीं पागल हो गया है, ये इसने भी कोई बूटी छूटी पी ली है जो ये कह रहे हैं। ये तो पहले ही मान के बैठे हैं दोस्तों। ठीक है, इनको माने मनाए उसके साथ क्या ड्रामा कर रहा है ट्रम्प। लगता है उसको, ट्रम्प को भी किसी ने कहा कि ड्रामा कर लो पाकिस्तान में, थोड़ा सा ड्रामा कर लो। दोस्तों इसी के साथ मुझे दें इजाजत। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलेंगे दोस्तों ईद के बाद इन सब का चट्ठा कट्ठा लेके, क्या होते हैं, क्या कहते हैं, चट्ठा बट्ठा पता नहीं जो भी है, लेके ना कच्चा चट्ठा, हाँ कच्चा चट्ठा लेके ना हाजिर होंगे और बताएंगे कि ये क्या चक्कर है इनके पीछे, रजब पड़ जैसे लोगों के पीछे। अल्लाह हाफ़िज़।